लाठी चलाओ, छात्रों की समस्या लाठी चलाओ, अभ्यर्थियों की समस्या लाठी चलाओ। यही एकमात्र समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। यात्रा भी पूरी तरीके से एक विफल यात्रा है। हाजीपुर पहुंचते ही बरस पड़े चिराग। जी हाँ, मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे और हाजीपुर पहुंचते ही उन्होंने अपने पिता की मूर्ति पे माल्यार्पण किया। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस कदर से हाजीपुर जब भी वो आते हैं अपने पिता की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर वो अपने क्षेत्र में जाते हुए वैसे हाजीपुर पहुंचे और अपने पिता के मूर्ति पे माला चढ़ाया। उसके बाद तो सीधे नीतीश पे ही बरस गए। पहला सवाल था समाधान यात्रा, जिसको बाद उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार के इस यात्रा को ही विफल बना दिया है। तो राजनीतिक गर्माहट के बीच में चिराग पासवान ने क्या कहा है, देखिए पूरी खबर। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लाठी चलाओ, छात्रों की समस्या लाठी चलाओ, अभ्यर्थियों की समस्या लाठी चलाओ। यही एकमात्र समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है। बताएं ना, अगर वो समाधान यात्रा पे निकले हैं तो किसानों का समाधान बताएं, बीपीएससी का समाधान बताएं, सीटेट बीटेट का वो समाधान बताएं। है उनके पास कोई समाधान? हकीकत है मुख्यमंत्री जी के पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। उनके पास सिर्फ एक समाधान है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। उसके लिए ये गठबंधन हो या वो गठबंधन, अपनी कुर्सी का समाधान ढूंढने के अलावा मुख्यमंत्री जी के पास कोई समाधान नहीं बचा। और यही कारण है कि उनकी ये यात्रा भी पूरी तरीके से एक विफल यात्रा है। और ऐसी भी यात्रा किस काम की भैया, जब आप सड़क से निकल रहे हैं मास्किंग करा के आप जा रहे हैं। जनता के बीच जाने से आपको डर लगता है, अधिकारियों से बैठक करके आप आ जाते हैं। क्यों नहीं बिहार की हकीकत आप देखना चाहते हैं? क्यों रास्ते में मास्किंग की जाती है जब आप जाते हैं? जब आप खुद ही हकीकत से मुंह फेरना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री खुद ही हकीकत का सामना नहीं करना चाहते, तो वो मुख्यमंत्री क्या समाधान निकालेंगे? जातीय जनगणना पर क्या कहेंगे? भाई, हम लोगों ने हमेशा समर्थन किया है जातीय जनगणना का, मैं आज भी समर्थन करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात की शुरुआत की, वो उसके लिए भी उनको मैं बधाई देता हूँ। पर जैसे उनकी बाकी की तमाम योजनाएं विफल रही हैं। शराबबंदी कानून का भी हम लोगों ने समर्थन किया था, क्या वो कानून सफल हो पाया? जातीय जनगणना का भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं। पर मुझे बताएं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की भैया रोड मैप क्या है? क्यों इन्होंने, जब हर दल आपका समर्थन कर रहा है, तो क्यों नहीं आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्यों नहीं इसका रोड मैप आपने उनके सामने रखा? क्यों नहीं आपने बाकी दलों से सुझाव मांगे? भाई, हम लोग भी सुझाव देते हैं। जातीय जनगणना में आप ही को उसमें बल मिलता, आप ही को उसमें सहायता मिलती अगर आप हर दल से अगर आप सुझाव मांगते, उनका राय मशवरा अगर आप लेते। पर बिना राय मशवरे के शराबबंदी कानून के वक्त भी मैंने उनको यही कहा था कि भैया आपकी सोच अच्छी है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं, पर बिना तैयारी के आप इस कानून को लेकर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये कानून विफल होगा। परिणाम स्वरूप वही हुआ। और आज भी जातीय जनगणना पे भैया बुलाते सबको, मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि भैया हम लोग को तो भूल जाइए, हम लोग तो गठबंधन में भी नहीं है, बहुत दूर के हैं हम लोग। उनके अपने पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद, मंत्री से पूछ लीजिए कि जातीय जनगणना का रोड मैप क्या है। कोई अगर उनकी पार्टी के सांसद, विधायक यहाँ से आए तो ज़रूर पूछेगा कि क्या रोड मैप है। उन तक को नहीं पता होगा कि जातीय जनगणना कैसे हो रही है, क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इसके पैरामीटर्स हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से ये जनगणना होगी। और जब आप इस तरीके से करिएगा, जब पारदर्शिता ही नहीं होगी, तो कोई आप पे क्यों विश्वास करेगा? आने वाले विधानसभा में लोक जनशक्ति रामविलास किस तरह की जो है कि प्लानिंग करते हैं? भाई, इसकी तैयारी पूर्णतः चल रही है। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, विधानसभा की भी तैयारी है। मैं मानता हूं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ना सिर्फ लोकसभा चुनाव की बल्कि विधानसभा चुनाव की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनाव ज़रूर गठबंधन के तहत हम लोग लड़ेंगे, इस बात को मैंने बार बार कहा है। पर हाँ, चुनाव समीप आने के दौरान ही ये फैसला लिया जाएगा कि किसके साथ गठबंधन होगा, कितनी सीटों पर होगा और किन किन शर्तों पर होगा। ये तमाम बातें चुनाव के आसपास तय। खरमास के बाद क्या केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं? जेट प्लस सुरक्षा की घोषणा हो गई है। भाई, मेरे मंत्री बनने या ना बनने से बिहार या बिहारियों का कोई लेना देना नहीं है।
मुझे सुरक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, इससे भी बिहारियों का कोई लेना देना नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, ज़्यादा ज्वलंत विषय हैं आज की तारीख में चर्चा करने के लिए। बक्सर उनमें से एक है। कल मैं जा भी रहा हूँ बक्सर, वहाँ पे किसानों से भी मुलाकात करूँगा। तो मुझे लगता है आज की तारीख में उन तमाम ज्वलंत विषयों पे चर्चा करना ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।